वेलकम अगेन टू द लेक्चर सीरीज़। हम लोग अभी तक जो है वो डिफरेंट बटन्स पर, टेक्स्ट फील्ड्स पर और लेबल्स पर जो है वो वर्क कर चुके हैं। हमने देखा था कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पर जाके भी चेंज कर सकते हैं और हम कोडिंग के ज़रिए भी जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह जो है वो इनकी चेंज कर रहे हैं। आप जो है इस लेक्चर में हम सिंपल एक छोटा सा प्रोजेक्ट जैसे मिनी कैलकुलेटर जो है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन परफॉर्म होगी। ठीक है, ये 4 फंक्शंस जो है वो बेसिक फंक्शंस हैं, वो एक सिंपल कैलकुलेटर जो है वो बनाएंगे। तो हम एक नेक्स्ट वन जो है जैसे जैसे हम नेक्स्ट काम करते चले जाएंगे हम इसमें जो है वो और एक्सटेंड करते चले जाएंगे, क्योंकि हम अभी बेसिक्स पर हैं। तो एक सिंपल कैलकुलेटर जो है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये एक एप्लेट के जो है मैं यहाँ पर एक न्यू एप्लेट जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ। न्यू फाइल, उसी वाली के अंदर, मुझे जावा फाइल के अंदर यहाँ पर आप जाएंगे AWT फॉर्म्स, देन अगेन आप एप्लेट फॉर्म पर एंड देन नेक्स्ट पर। आपने जैसे ही नेक्स्ट पर गए, अब यहाँ पर मैं अपने एप्लेट का नेम जो है वो कैलकुलेटर रख लेती हूँ। ठीक है, आप जो है अपने हिसाब से इसका नेम जो है वो चेंज कर लेंगे। यहाँ पर कैलकुलेटर एंड देन फिनिश। तो हमारे पास एक न्यू एप्लेट जो है वो क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर वो चीज़ें परफॉर्म करेंगे कि हम कैलकुलेटर के लिए हमें क्या क्या बेसिक्स नीड्स होंगी और हम इसके अंदर कितने बटन्स और कितने ऐड टेक्स्ट फील्ड्स ऐड करेंगे और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले आप जो है वो एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी विंडो को मिनिमाइज़ कर देती हूँ। हम यहाँ पर AWT को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर बनाएंगे, जिसके साथ हम डिफरेंट बटन्स वगैरह लगाएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेबल जो है वो लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेबल, क्योंकि अब यहाँ पर आपने देखा था हमने पहले वाली सेम प्रॉब्लम हमें दोबारा फेस हुई थी। तो हमें यहाँ पर अब क्या करना है, उसकी लेआउट को सेट करना है। यहाँ पर अंडू करेंगे, देन अब यहाँ पर हम उसकी लेआउट को सेट कर देंगे कहाँ पर, नल पर। तो यहाँ पर उसकी लेआउट को नल पे सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम लेबल जो है वो लेते हैं। फर्स्ट वन लेबल जो है वो ले लिया। इसी लेबल को जो है वो मैं कॉपी कर सकती हूँ या आप दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं सेकंड लेबल। ठीक है, यहाँ पर 2 लेबल ले लिए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सेट करती हूँ, लेबल्स के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट वगैरह करती हूँ। यहाँ पर देखें, सबसे पहले दोनों का साइज़ रीसाइजिंग कर लेती हूँ। ठीक है, दोनों को रीसाइजिंग करने के बाद जो है मैं यहाँ फर्स्ट लेवल के अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाती हूँ। अब यहाँ पर मैं इसका नेम चेंज करूँगी। ठीक है, यहाँ पर इसका नेम कैसे चेंज करूँगी, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, एंटर फर्स्ट डिजिट। डिजिट नहीं, आप इंटीजर्स लिख लें। ठीक है, एंटर फर्स्ट इंटीजर। वो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर जो भी शो करवाना चाहते हैं, या एंटर नंबर सिंपल कर दें कि आप जिन नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फर्स्ट नंबर एंटर का आपको लेबल जो है वो नज़र आ जाएगा। देन सेकंड वन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पर क्या जो है वो लिखना चाहते हैं और क्या लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो है देखा, हमने 2 लेबल्स ले लिए हैं। अब वो लेबल्स के बिल्कुल मैं सामने जो है यहाँ पर 2 टेक्स्ट फील्ड्स जो है वो लगा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन टेक्स्ट फील्ड एंड सेकंड वन टेक्स्ट फील्ड, ताकि मेरा डाटा जो है वो इन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर जो है वो चला जाए। इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करते हुए मैं इनकी रीसाइजिंग कर लेती हूँ कि हमारा टेक्स्ट जो है वो किसके अंदर है। अब यहाँ पर आपने देखा है ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ठीक है, इन टेक्स्ट बॉक्सेस को हमने बेसिकली यूज़ करना है, लेकिन हम इनके अंदर इंटीजर्स को ऐड करवाएंगे। तो इन्हें मैं जो है दोनों को ब्लैंक कर देती हूँ, नल कर दूँगी। यहाँ पर दोनों को नल कर दूँगी, दोनों की वैल्यूज़ जो है यहाँ पर जाके आप इसे रिमूव कर देंगे। जब आपने यहाँ पर रिमूव कर दिया तो आपने देखा है यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ जो है वो नल हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं कि हमने फर्स्ट वन इंटीजर ऑटोमेटिकली यहाँ पर राइट डाउन होगा, सेकंड इंटीजर जो ऐड किया जाएगा वो यहाँ पर ऐड होगा। अब कितने बटन्स जो है यहाँ पर ऐड करेंगे, हमें यहाँ पर 4 बटन्स जो है वो ऐड करेंगे।
एंड देन फिफ्थ वन जो है उनकी कैलकुलेशन का बटन जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट बटन जो है वो मैं ऐड करती हूँ ऐड का बटन। फॉर एग्जांपल सेकंड बटन जो है मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ सब्ट्रैक्शन का बटन। देन थर्ड बटन जो है वो मेरा ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड लास्ट वन जो है वो डिवीजन। यहाँ पर लास्ट वन जो है वो डिवीजन का, ठीक है। यहाँ पर इन चारों बटन की रीसाइजिंग कर लेते हैं। फर्स्ट वन इन्हें जो है वो सेम रिसाइज कर लेते हैं। देन उसके बाद जो है वन बाय वन जो है वो मैं इसका नेम जो है वो चेंज कर लेती हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम यहाँ पर नेम चेंज करेंगे। सबसे पहले ऐड का बटन जो है यहाँ पर ले लेते हैं ऐड। देन आप यहाँ पर जाएं प्रॉपर्टीज़ पर, ये सब्ट्रैक्ट का बटन ले लेते हैं ऐड सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, एंड देन डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 बटन्स ले लिए हैं जो बटन्स हमारे जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट वन हमारा कैलकुलेटर इतना ही तो नहीं होगा, हमें नेक्स्ट और चीज़ें भी जो है वो उसके अंदर ऐड करनी पड़ेंगी कि हम अपना डाटा जो है वो कहाँ पर ऐड करवा रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम एक और टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करते हैं। वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमारा क्या, एंटर थर्ड डिजिट। यहाँ पर या हमारे रिजल्ट्स को शो करवाने के लिए वो टेक्स्ट को यूज़ कर लेते हैं। इसे जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, आपका जो भी आंसर वगैरह होगा वो इसके अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आंसर यानी यहाँ पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर जब आंसर ले लिया है तो ऑटोमेटिकली उसका एक बटन जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, या फिर यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बटन लगा देते हैं और दूसरा एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो ऐड कर देते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर जो मैंने एक बटन लगाया है, ये वाला बटन क्या होगा कि मेरे टेक्स्ट फील्ड को जो है वो क्लियर करेगा। यहाँ पर एक और टेक्स्ट फील्ड ले लेती हूँ। ये वाला टेक्स्ट फील्ड जो है वो मेरी आउटपुट शो करेगा कि अगर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या जो भी परफॉर्म हुआ है वो हमारा एज रिज़ल्ट जो है वो इस जगह पर जो है वो स्टोर करेगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर अब डिफरेंट चीज़ें जो है वो ले ली हैं। इसके हम कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो क्लियर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बटन जो है वो क्लियर लिख देते हैं और यहाँ पर हम जो नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है इसे आप ब्लैंक कर दें। यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हमें शो हो जाएगा। इस टेक्स्ट फील्ड को जो है वो ब्लैंक कर दिया है। अब हमें बेसिकली बैक एंड पे अब इनकी कोडिंग करनी है। अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। ठीक है, तो इसकी कोडिंग किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप जो है बटन 1 पर अगर कोडिंग करेंगे, हम ऐड के बटन पर अगर कोडिंग करते हैं तो ऐड के बटन पर सबसे पहले हमने देखा था, आपने C++ वगैरह सी भी पढ़ी है कि हमें जब भी दो चीज़ों को ऐड करते थे, दो इंटीजर्स होते थे, तो थर्ड वन इंटीजर C = A + B इस तरह कर दिया जाता था। हमें इंटीजर्स को डिक्लेयर किया जाता था कि A की डाटा टाइप क्या है, B की डाटा टाइप क्या है। यहाँ पर आप डाटा टाइप्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या एक सिंपल सा दूसरा मेथड जो है वो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट उसकी पार्सिंग कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर आप क्या जो है वो राइट डाउन करेंगे, इंटीजर यहाँ पर राइट डाउन करेंगे इंटीजर डॉट पार्स। यहाँ पर देखें अब डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं कि हम इसके यहाँ पर अगर फर्स्ट वन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें पार्सिंग करनी है। देन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हमें पार्सिंग जो है वो किसकी करनी है, यहाँ पर अपनी फर्स्ट वन टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। हमारी फर्स्ट वन टेक्स्ट फील्ड का नेम आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके अपनी टेक्स्ट फील्ड का नेम जो है वो चेक करेंगे। मेरी टेक्स्ट फील्ड का नाम J टेक्स्ट फील्ड 1, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड 1 है। आप अपनी अपनी टेक्स्ट फील्ड के हिसाब से यहाँ पर डाटा एंटर करेंगे। डॉट यहाँ पर क्योंकि हमें टेक्स्ट को गेट करना है, गेट। ठीक है, यहाँ पर क्या हमें गेट करना है, टेक्स्ट को गेट करना है, तो यहाँ पर गेट टेक्स्ट।
सिंपल। अभी यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं है कि हमने इंटीजर को पार्सिंग करवानी है, देन गेट टेक्स्ट जो है यहाँ पर करवा लिया है। देन हम जो है, क्योंकि यहाँ पर हमने एडिशन परफॉर्म करना है, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन ऐड कर देंगे। देन आप जो है वो राइट डाउन करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन ऐड करने के बाद अब हमें क्या, फर्स्ट वन टेक्स्ट बॉक्स की हमने कर दी है, अब हमें सेकंड वन टेक्स्ट बॉक्स जो था, आप फर्स्ट वन लिखेंगे इंटीजर, जैसे सेम पहले लिखा है, इंटीजर पार्स इंटीजर पार्स इंटीजर डॉट पार्स। यहाँ पर अब डिफरेंट हमें शो होना स्टार्ट हो गया है। पार्स किसके अंदर कन्वर्ट करना है, हमने इंटीजर के अंदर, तो यहाँ पर इंटीजर, देन आपको जो है उसकी स्ट्रिंग लिखनी है, तो यहाँ पर आप इसे जो है वो ले लेंगे। यहाँ पर नल है तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि हमें नल नहीं रखनी। हमें अपनी दूसरे टेक्स्ट फील्ड का नेम यहाँ पर ऐड करेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 2। मेरी टेक्स्ट फील्ड का नेम जो है वो 2 था, तो यहाँ पर हमने जे टेक्स्ट फील्ड जो है वो 2 ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, डॉट, यहाँ से टेक्स्ट फील्ड से क्या हमने करना है, गेट टेक्स्ट, हमने वहाँ से टेक्स्ट को जो है वो गेट करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो गेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा कि हमने पार्सिंग करके जो है वो उसे कन्वर्ट कर लिया है कि हम किस चीज़ के अंदर जो है वो इसे लेके जाना चाह रहे हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी ये सारी वैल्यूज़ ये कन्वर्ट होकर जब वैल्यूज़ गेट हो जाए, उसके बाद यहाँ पर जब एडिशन परफॉर्म हो जाए, वो एडिशन परफॉर्म होने के बाद हमारी वैल्यूज़ कहाँ पर स्टोर होंगी, तो हमारी वैल्यूज़, क्योंकि मैंने आपने सबसे पहले यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाया था कि ये 2 टेक्स्ट फील्ड हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर जो भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ है, बाद में वो तीसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है वो हमारे आंसर के अंदर चला जाए। तो यहाँ पर हम दोबारा सोर्स फाइल पर आते हैं कि हमारे आंसर कहाँ पर जाना चाहिए, वो हमारी टेक्स्ट फील्ड जे टेक्स्ट फील्ड 3। ठीक है, अब वो जे टेक्स्ट फील्ड 3 के अंदर हमारा कहाँ चला जाना चाहिए, तो कैसे आप यहाँ पर लिखेंगे, डॉट सेट टेक्स्ट। अब यहाँ पर गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट जो है जब हमने डाटा जो है वहाँ से गेट करना है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे पहले हमने जो राइट डाउन किया है वो गेट टेक्स्ट, यानी हम यूज़र से डाटा जो है वो इनपुट करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड जो है वो मैं क्या यूज़ करूँगी, सेट टेक्स्ट का, कि हमारा जो भी डाटा ऑलरेडी प्रेजेंट था वो वाला उसके टेक्स्ट का डाटा जो है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। यहाँ पर सेट टेक्स्ट, देन आपको यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीजर पार्स, सेट टेक्स्ट के बाद इंटीजर पार्सिंग इसकी जो है वो कर देंगे किस किस के हिसाब से, यहाँ पर इसे जो है वो हम नल कर देते हैं। यहाँ पर इसे जो है वो ब्रेसेस में कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक ब्रेसेस जो है वो और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, यहाँ तक अभी आप चेक करेंगे, यहाँ पर कोई एरर जो है वो एक्सपेक्टेड है। एरर कौन सा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे हमें सेमीकोलन इंसर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद भी वहाँ पर कोई एरर दिखा रहा है, तो इनकम्पेटिबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, कि इंटीजर जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर वो ये यहाँ पर एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है, और ये प्लस का साइन जो है बेसिकली वो कंकैटिनेशन के लिए यूज़ कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर जो एक चीज़ को नेक्स्ट ऐड कर देंगे वो ये होगा कि यहाँ पर उससे पता चल जाए कि कंकैटिनेशन जो है वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर आप जो है वो प्लस का साइन दोबारा लगाएं, ये चीज़ जो है वो कंकैटिनेशन का साइन है, और यहाँ पर आप जो है जब इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे उसके बाद आप चेक करेंगे ये एरर ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो प्लस है ये क्या एडिशन के लिए यूज़ हो रहा है, जबकि ये वाला प्लस जो है वो कंकैटिनेशन ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है कि आपस में इन दोनों को कनेक्ट कर दे और इनको जोड़ दे। ठीक है, यहाँ पर हमारे कोई भी एरर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हम इसे रन करके जो है वो देख लेते हैं। हमने रन किया तो हमें पता चल जाएगा क्या हमारे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली ये जो है वो रन होकर आ गया है।
तो नेक्स्ट हम जो है वो दोबारा देखते हैं कि हमें इसे जो है अपनी रन कैसे करना है एज अ फाइल। तो रन एज अ फाइल, रन फाइल, उसकी फ़ाइल को रन करेंगे। आपके पास हमारे एक कैलकुलेटर जो हमने बनाया, अब यहाँ पर एक जो हमने डमी कैलकुलेटर जो है वो क्रिएट कर लिया था। अगर आप देखेंगे यहाँ मैं सब्ट्रैक्शन के बटन पे करती हूँ या मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर डाटा ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 12 14, ठीक है। ये दो डाटा ऐड किए हैं। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कोई भी बटन प्रेस करती हूँ तो कोई भी असर नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ कोडिंग जो है वो मैंने किसके बैकएंड पे लिखी है, ऐड के बटन पर लिखी है। जैसे ही मैंने ऐड का बटन किया है तो वहाँ पर लेबल के अंदर जो है वो हमारा सारा जो डाटा था वो हमारा शो हो जाएगा कि आंसर जो है वो कितना है, 26। जैसे ही अभी क्योंकि मैंने क्लियर के बटन पर भी कोई कोडिंग नहीं की है तो लेबल के अंदर क्या हमारी कोडिंग जो है वो शो हो जाएगी। देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। हम अपने दोबारा एप्लीकेशन, ये तो हमारी आउटपुट स्क्रीन है, हम दोबारा इनपुट पे आ जाते हैं। यहाँ आ जाए। अब सेम जिस तरह हमने ये वाली कोडिंग की है अपने ऐड के बटन में, आप डिज़ाइन पे जाएंगे, देन सब्ट्रैक्ट के बटन पर डबल क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है, इसी को ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस साइन यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप जो है इसको इस जगह पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का आप जो है वो साइन ऐड कर देंगे। देन इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन एंड इसी तरह हम डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 तीनों को कर लेते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन पर, तो मल्टीप्लिकेशन पर यहाँ पर अब हमें कोड जो है वो राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर आप राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर साइन कौन सी चेंज कर देंगे, क्योंकि मेरी टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट फील्ड्स जो है वो सेम है, तो यहाँ पर बाकी चीज़ें जो है मैं चेंज नहीं करूँगी। तो अब यहाँ पर हमने पहले वाला में प्लस और ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम साइन कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर लेंगे। देन आ जाएँ दोबारा से हमारे सोर्स पर, हमारा अब हम डिवीजन पर आ जाते हैं। तो देन डिवीजन के ऊपर भी हमने सेम इसी तरह ही एज इट इज़ लाइन वही रहेगी, बस यहाँ पर चेंज क्या कर देंगे हम, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर अब क्या कर देंगे हम, यहाँ पर डिवीजन का साइन जो है वो लगा देंगे। अब इसे हम एज इट इज़ रन करके देखते हैं क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो उसके हिसाब से भी चेक कर लेंगे और बाद में हम इसे इसकी फ़ाइल को भी रन करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। अब इसे हम रन करते हैं, ठीक है। अब हम इसे कैसे रन करेंगे, रन फाइल, इसकी फ़ाइल को रन करते हैं। आप इसकी फ़ाइल को रन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो ऐड करते हैं 50 एंड देन 25। अब यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 25, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड करते हैं तो डिवीजन के अंदर। अब डिवीजन के अंदर आपको जो है थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा कि ये वाला आंसर जो है वो फ्लॉट वैल्यूज़ के अंदर जो है वो आंसर हो सकता था, ठीक है। अभी अगर वैल्यूज़ जो है वो फ्लॉटिंग में नहीं भी हैं, लेकिन कई आंसर्स जो है वो फ्लॉट के अंदर भी आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी। इंटीजर की जगह हम वहाँ पर फ्लॉट के जो है वो वर्ड्स यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं कि हमने अपने डिज़ाइन के अंदर क्लियर का बटन जो है वो ऐड किया था। अब हम उससे किस तरह जो है बैकएंड पे उसकी किस तरह कोडिंग करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने देख लिया हमने इन चारों पर जो है वो कोडिंग कर दी है। तो हम पहले डिवीजन के सोर्स कोड पे आते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक इस लाइन का मतलब एक दफ़ा दोबारा से मैं बता देती हूँ कि हम लोगों ने अपने डाटा टाइप्स जो हैं वो चेंज की हैं, कि हमारी डाटा टाइप्स अगर स्ट्रिंग के अंदर या डिफरेंट डाटा टाइप्स आ रही हैं तो उसको ऑटोमेटिकली पार्स करके इंटीजर के अंदर जो है वो चेंज कर दे। क्योंकि डिवीजन के अंदर हम लोगों का हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो फ्लॉट के अंदर भी हो सकती हैं और वैल्यूज़ जो हैं वो विदाउट पॉइंट्स भी हो सकती हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पर क्या करना है, आप जहाँ पर भी पार्स इंटीजर आ रहा है वहाँ पर हम चेंज कर देंगे। हम अपनी वैल्यू को यहाँ पर जो है वो क्या कर देंगे, डबल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर चेंज करते जाएंगे डबल डबल के साथ इंटीजर पार्स। देन यहाँ भी अब आप जो है वो डबल का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे, पार्स। यहाँ पर आप जो है इंटीजर को ख़त्म करें। देन यहाँ भी आप क्या यूज़ करेंगे, डबल। एंड देन आप मूव करते हैं। यहाँ पर जो है वो एरर बता रहा है, वो एरर देखते हैं पहले क्या है।
कैन नॉट फाइंड द सैम्पल मेथड डबल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर पहले जो है वो चेक कर लेते हैं कि क्यों नहीं दे रहा। तो स्ट्रिंग इंटीजर पार्स इंटीजर देन डबल के साथ जो है इसे हमें शो करवाना चाहिए। ये हमें डबल के साथ क्यों शो नहीं करवा रहा? डबल डॉट पार्स, तो हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। हम कर देंगे यहाँ पर डबल डॉट पार्स, देन यहाँ भी डबल। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वो आप नेक्स्ट यहाँ पर इंटीजर को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर डबल आ जाएगा। सॉरी, इसे जो है वो आपने ध्यान रखते हुए करना है, कैपिटल इसके सारी को। ठीक है, डबल डॉट पार्स। अब यहाँ पर एरर जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है। अब नेक्स्ट वन जो है चलते हैं, हमने अपने चारों बटन पर जो है वो कोडिंग कर ली है, हमें अपने क्लियर के बटन पर भी जो है वो कोडिंग करनी है, यानी हमें अपनी सारी टेक्स्ट फील्ड्स को जो है वो क्लियर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी टेक्स्ट फील्ड का नेम जो है वो राइट डाउन करेंगे। तो क्योंकि मेरी टेक्स्ट फील्ड का नेम जो है वो फर्स्ट वन का नेम जो है वो जे टेक्स्ट वन है, फील्ड वन है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी टेक्स्ट फील्ड का नेम सिंपल यहाँ से कर लेती हूँ। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मैंने टेक्स्ट जो है वो गेट किया था, अब यहाँ पर सेट टेक्स्ट को जो है वो यूज़ करना है। सेट टेक्स्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर वैल्यूज़ जो है यहाँ पर से नल ही कर दिया जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज़ कोई भी असाइन नहीं कर जाएंगे, सिंपल इन्वर्टेड कॉमास कर दें कि वैल्यूज़ जो है वो नल है। तो ऑटोमेटिकली जब भी क्लियर के बटन पे आप परफॉर्म करेंगे तो हमारे वैल्यूज़ जो है वो नल होती चली जाएंगी। यहाँ पर तीनों दफ़ा हम जो है वो टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर बस नेम जो है कैसे चेंज करना है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, थर्ड वन बटन का नेम के साथ क्या था, 3 था। अब यहाँ पर इसको जो है वो रन करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अब हमने क्या जो प्रोग्रामिंग की है वो सही हो रही है या नहीं। ठीक है, आपने रन की, हमारी विंडो जो है वो अपीयर हो गई है आउटपुट की। यहाँ पर हम वैल्यूज़ जो है वो ले लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का आंसर आ गया, डिवीजन करेंगे। आप वैल्यूज़ जो देखें डबल के अंदर थी ऑटोमेटिकली फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं, हमारे सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। देन क्लियर करेंगे तो सारी फील्ड्स जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको इस एग्जांपल को देख के जो है वो समझ आ गई होगी कि हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी लेक्चर्स नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। थैंक यू सो मच।